वादी कश्मीर कई अक़साम के मयारी फलों के लिए जानी जाती है, लेकिन सिर्फ चंद लोग ही गांदरबल जिला के रपोरा गांव में आला मयार के अंगूर की काश्त से वाकिफ होंगे। जी हाँ, ये अंगूर वादी में फसल की पैदावार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब हमने डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि वादी में सालाना 1615 मीट्रिक टन अंगूर पैदा होते हैं, जिनमें से 1285 मीट्रिक टन सिर्फ गांदरबल जिला की ही पैदावार है। जिला गांदरबल में एक गांव रपोरा है जिसको लोग दश रपोर भी कहते हैं। वस्ती कश्मीर के इस रपोरा गांव में तकरीबन 60 हेक्टेयर अराजी में अंगूर की काश्त की जाती है, जो बहुत से लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। कश्मीर में अंगूर की उगाई जाने वाली अहम अक़साम साहिबी, हुसैनी, किशमिश और परलेट है। अंगूर की काश्त के लिए अच्छी तरह से निकासी वाली रेतीली लूम वाली मिट्टी बेहतरीन मानी जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि रपोरा के अंगूर उस वक्त तैयार होते हैं जब इटली के अलावा दुनिया में कहीं भी ताजा अंगूर दस्तयाब नहीं होते। इन अंगूरों को मकामी मंडियों में अच्छी कीमत मिलती है। साहिबी 200 रुपया फी किलोग्राम और हुसैनी 100 रुपया फी किलोग्राम फरोख्त की जाती है। सरकारी एदाद व शुमार से पता चलता है कि कश्मीर में 232 हेक्टेयर रकबा अंगूर की काश्त के तहत है, जिसमें गांदरबल के 202 हेक्टेयर अक्सरियत रखते हैं। बाकी बारामूला में 16 हेक्टेयर, कुपवाड़ा में और बांडीपुरा में 5 हेक्टेयर और कुलगाम में 4 हेक्टेयर जमीन अंगूर के ज़ेर काश्त है। इस नए सपोर्ट सिस्टम ने जिसने लकड़ी के रिवायती सपोर्ट सिस्टम की जगह ली है, वाजिया रहे लकड़ी की वजह से अंगूर में बीमारियों और कीड़ों का खतरा होता है। महकमा की तरफ से इमदादी निज़ाम फराहम किए जा रहे हैं। काश्तकारों को एंटी हेल और एंटी बर्ड जालियाँ भी फराहम की जाती है। महकमा अंगूर के काश्तकारों को जदीद तरीन तकनीकी मालूमात से आगाह करने के लिए खुसूसी बेदारी कैंपों का इनेकाद करता है। डायरेक्टर साहब ने यह भी कहा कि जदीद तरीन आला पैदावार और आला मयार के अंगूर, ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम, बारिश मुखालिफ जालिया और एंटी बर्ड नेट की मांग अब बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बेहतरीन मयार के अंगूर की पैदावार के लिए सपोर्ट सिस्टम अब लाजिम बन चुका है। उन्होंने किसानों को खबरदार करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखने के लिए कहा कि कटाई के वक्त के करीब बागात को तमाम जड़ी बूटियों, घास वगैरह से मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए ताकि मुख्तलिफ बीमारियां और कीड़े फसल पर हमला न कर सकें। फसल की कटाई के दौरान अंगूरों को दरपेश बीमारियों के बारे में बात करते हुए डायरेक्टर साहब ने कहा कि ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में बीमारियों का बहुत ज़्यादा हमला एक आम सी बात होती है। अद्वियात के सिपरे के इंतज़ाम से अंगूरों में बीमारियों के वाक़ात में ज़बरदस्त कमी आई है, जिसके नतीजे में मयार में नुमाया बेहतरी आई है। एक बाग के मालिक अब्दुल रहमान ने बताया कि अंगूर की खेती को परवान चढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बाज़ अवकात इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इनका मजीद कहना है कि अगर हमने बीमारियों के इलाज के लिए बर वक्त स्प्रे का इस्तेमाल न किया तो पूरी फसल मुतासिर हो जाएगी और इससे वाबस्ता लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक अनोखी बात यह है कि अंगूर के दाने का बैनुल अक़वामी मयारी वज़न 4 से 5 ग्राम होता है, ताहम रपोरा के अंगूर का वज़न 12 से 13 ग्राम। इसका मतलब है कि ये बैनुल अक़वामी मयार से भी ज़्यादा वज़नी है। काश्तकार अब्दुल हमीद ने बताया कि इटली के अलावा रपोरा इलाका शायद दुनिया का वाहिद मकाम है जहां ताज़ा अंगूर बड़ी मिकदार में दस्तयाब है। मकामी लोगों के मुताबिक गांदरबल में अंगूर की फसल उस वक्त शुरू हुई जब महाराजा हरी सिंह पहली बार इसे अफगानिस्तान से कश्मीर ले आए।
मकामी लोगों ने बताया यहाँ तक कि महाराजा भी रेपोरा में अपनी जमीन में अंगूर उगाते थे जो आज महकमा बागबानी के पास है। उनमें कराल बाग और पंजबाग शामिल है। मैं अब्दुल रहीम भट्ट हूँ, रेपोरा बी का रहने वाला हूँ। आप देख रहे हैं ये रेपोरा बहुत खूबसूरत है। ये ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर मतलब वाक़ा है। इसमें अगर आप देखेंगे ये ग्रेप्स के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। अगर आप देखेंगे सुनने में आया है, क्योंकि मैंने सुना है कि एक लड़के ने जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा था, उसकी एक किताब निकली थी। उस किताब में उसने लिखा था कि जो रेपोरा का अंगूर है वर्ल्ड में, उसने वर्ल्ड का नाम दिया वर्ल्ड में इस वक्त मतलब दरख्तों पर अंगूर नहीं मिलेगा बगैर कोल्ड स्टोर्स के। कोल्ड स्टोर्स में मिलेगा हर जगह, इंडिया में भी मिलेगा। लेकिन ये बात जो टाइम इस वक्त तकरीबन ये जून में स्टार्ट हो जाता है, जून से लेकर अक्टूबर तक हम रख सकते हैं इसको, मतलब दरख्तों पर। सुनने में आया कि इस टाइम में दुनिया में किसी भी जगह, हिंदुस्तान समेत, दरख्तों पर अंगूर नहीं मिलेगा बगैर कोल्ड स्टोरेज के। ये इसकी एक मतलब बहुत अच्छी मिसाल है, मिलती है कि हमारा जो मार्केट है इसमें वो इससे भी मतलब ज़्यादा हो जाता है। हम मतलब हमारे पास बहुत आए हैं इसको कि हम इसको बाहर भेजेंगे, लेकिन हमारा जो कहना है, बाहर के लोग पसंद करते हैं बेदाना, उसमें दाना नहीं होता है। ये सही भी जो है ये मशहूर है, मगर इसमें दाना होता है, इसमें कलर बहुत अच्छा है, ये मतलब इंसान की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हम इसमें दवाई भी कम इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए कि लोगों की सेहत जो है, जो आवाम का, जो लोग ये खाएंगे उनका सेहत भी ख़राब ना हो। लेकिन हम इस पर अभी काम कर रहे हैं। हम तकरीबन 6-7 दवा 5 से लेकर 4 तक पहुंच गए, 4 से लेकर 3 तक पहुंच गए। हम ऐसा भी करेंगे, ये 3 भी हम नहीं छिड़केंगे। हम इसके लिए काम कर रहे हैं। जो इसमें मतलब खाद लगाते हैं वो भी हम इसमें जो वर्मी कंपोस्ट है वो इस्तेमाल करके जो हम वो ऑर्गेनिक सिस्टम जो है ना वो इसमें इस्तेमाल करेंगे। उन कीमियाई खादों को हम तर्क कर देंगे। ये भी हम एक काम कर रहे हैं इस पर। मैं इस पर बहुत प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। और यूनिवर्सिटी वाले जो ग्रेप्स डे मनाना है, मैं सोच रहा था कि कल सुनने में आया है कि वाइस चांसलर साहब, अगर वाइस चांसलर साहब नहीं आए तो शालीमार के डायरेक्टर जो है 3 डायरेक्टर, उनमें से या तो तीनों ही आएंगे या कोई ना कोई बड़ा तो वहाँ से आएगा। और जो डीडीसी चेयरमैन है उसको भी बुलाया है, वो मेरे घर में होने वाला है। कल तकरीबन हम ग्रेप्स डे मनाएंगे। थोड़ा इसमें लेट हो गया क्योंकि हमने हार्वेस्ट किया है इस वक्त। मार्केट जो है पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से मार्केट में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, कोविड की वजह से आ गई। और मतलब अगर बारिश हो जाएगी, बारिश की वजह से मार्केट भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि जो फ्रूट मंडी है, हमारा जो माल है ये जाता है पारमपुरा मंडी। अगर थोड़ी बारिश हो गई वहाँ तो पानी जमा हो जाता है। हाँ, ये अफगानिस्तान है। हाँ, सुनने में आया है कि अफगानिस्तान से आई है महाराजा के जरिए। जो महाराजा है ना उनके बाग हैं यहाँ पंजबाग। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।